एलएलबी के बाद 10 to 15 एलपी तक पहुंचने का करियर रोड मैप जो लॉ कॉलेजेस कभी नहीं बताते। इंडिया में ज्यादातर लॉ स्टूडेंट्स को लगता है कि एलएलबी के बाद सिर्फ लिटिगेशन ही ऑप्शन है। इसी वजह से बहुत लोग 20 to 14,000 पर मंथ पर ही रुक जाते हैं। रियलिटी है कि एलएलबी तुम्हें सिर्फ लॉयर नहीं बनाता, ये तुम्हें मल्टीपल हाई पेइंग करियर्स के लिए भी एलिजिबल बनाता है। अगर तुम कॉर्पोरेट लॉ में जाना चाहते हो तो टॉप लॉ फर्म्स और कंपनीज 8 to 15 एलपी तक पे करती हैं, उससे ज्यादा भी ऑफर करती है। अगर तुम कंप्लायंस और लीगल रिस्क में करियर बनाते हो तो बैंक्स, फिनटेक और एमएनसीज लीगल प्रोफेशनल्स को हायर करती हैं। पॉलिसी और रेगुलेटरी अफेयर्स में भी एलएलबी ग्रेजुएट्स की डिमांड बढ़ रही है। मिनिस्ट्रीज, थिंक टैंक्स और कंसल्टिंग फर्म्स लीगल रिसर्च और पॉलिसी एक्सपर्ट्स को रिक्रूट करती हैं। और अगर ईएसजी, सीएसआर या गवर्नेंस में इंटरेस्ट है तो लीगल बैकग्राउंड तुम्हें एक बहुत स्ट्रॉन्ग एडवांटेज देता है। लेकिन सिर्फ डिग्री काफी नहीं है। कॉन्ट्रैक्ट ड्राफ्टिंग, लीगल रिसर्च, कंप्लायंस, कॉर्पोरेट लॉ और कम्युनिकेशन स्किल्स ही तुम्हारी सैलरी डिसाइड करती है। इसलिए सवाल ये नहीं है कि एलएलबी से 10 to 15 एलपी मिल सकता है, नहीं, सवाल ये है कि एलएलबी के बाद तुम किस डायरेक्शन में जा रहे हो। कमेंट एलएलबी और अपना ईयर बताओ, मैं पर्सनली बताऊंगी कि तुम्हारे लिए सबसे सूटेबल लीगल करियर पाथ कौन सा हो सकता है। थैंक यू।